और ये जो मकान आप देख रहे हैं ये हमारे जनरल बिपिन रावत जी का पैतृक मकान है। हर 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 प्रणाम पाए लागू। हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं अभी हूँ द्वारिखाल में और मेरे साथ हैं राकेश असवाल जी। ये भाई ये भुला मेरे गांव के ही हैं। मैंने कई बार प्रोग्राम बनाया था कि मैं बिपिन रावत जी के गांव जाऊंगा सैण, और ये भाई द्वारिखाल में रहते हैं तो इनका कई बार मुझे फ़ोन आया कि भाई आप आ जाओ, मैं आपको लेके चलता हूं। तो आज वो दिन आ गया है। मैं रात को चला हूं ताड़केश्वर से और सुबह फिर मैंने लेंसीटॉन से भाई को फ़ोन किया, राकेश कि आप अवेलेबल हो या नहीं है। इन्होंने कहा भाई आप आ जाओ, मैं अवेलेबल हूँ। तो अभी गाड़ी हमने वहाँ ऊपर पार्क की है। अब यहाँ से शुरू हो जाती है बिपिन रावत जी के गाँव के लिए कच्ची रोड। ये आप देख रहे हैं, ये रोड कब जाएंगी कांडाखाल। ये कांडाखाल, ये रोड आगे कांडाखाल चली जाती है। अब हम पैदल जाएंगे बिपिन रावत जी के गांव में। कत किलोमीटर से 1 किलोमीटर और होगा नीचे। अभी हमें नीचे जाना है इन जंगलों के बीच से, इन पेड़ों के बीच से। तो चलते हैं आगे बिपिन रावत जी के गांव में। अब आप सोच सकते हैं कि देश का एक सबसे बड़ा जनरल जो कि आर्मी का चीफ रह चुके हैं और जो भारत के पहले सीडीएस थे बिपिन रावत जी, उनके गांव के लिए ऐसी पगडंडी वाली रोड पे हमें जाना पड़ रहा। हालांकि मुझे राकेश ने बताया कि एक रोड आ रही है उनके यहाँ, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, नीचे से आ रही, डाड़ा मंडी साइड से आ रही है रोड उनके गांव तक, लेकिन अभी उसको टाइम लगेगा, समय लगेगा। 2018 में रावत जी आए थे तो शायद इसी रोड से गए थे ना? जी हाँ, 2018 में आए थे रावत जी अपने गाँव। तो ये जिस रोड से हम चल रहे हैं इसी रोड से वो पैदल गए थे अपने गांव में। अभी हम चल ही रहे इन कच्चे पगडंडियों से। हालांकि यहाँ लोग शायद अब कम ही आते होंगे। कोई कह सकता है कि एक देश के जो जनरल रह चुके हैं और जो भारत के फर्स्ट सीडीएस रह चुके हैं, उनके गांव में ऐसी पगडंडियों से जाना पड़ेगा। अब इस देश का ये आप दुर्भाग्य कह लीजिएगा या नेताओं के बारे में, अब मैं क्या बताऊं, ज़्यादा नहीं बता सकता नेताओं के बारे में, पर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। और हम पहुंच चुके हैं जनरल बिपिन रावत जी के गांव में। अच्छा हुआ मेरे साथ जो है ये राकेश भुल्ला आ गया, क्योंकि मुझे तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं था रास्ते का। तो मुझे गाइड राकेश असवाल जी कर रहे हैं। और यहाँ का भी शायद ये पानी का कुआं रहा होगा। हाँ, पानी अभी भी है इसमें, इस स्रोत का पानी है। कि मैंने पिछले जो अपने यात्रा भ्रमण पर ये सोचा था कि मैं बिपिन रावत जी के गाँव जाऊँगा, और आज वो मेरी इच्छा पूरी हो रही है। बड़ी खुशी हो रही है मुझे। शायद उनका मकान ऊपर है रावत जी का। ले। नमस्कार, कोई है घर में? शायद यही मकान है रावत जी का। ये ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, इक्के दुक्के मकान है। नीचे वाले मकान में तो शायद कोई रहता ही नहीं है। और ये मकान भी ये पुराने स्टाइल के मकान है। मकान तो ये भी पुराने स्टाइल का ही है। आजा आजा। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष कुकरे तिचा। मैं घंटियाल कहाँ से सुनियो आप उना के छो बिपिन रावत जी घारी ईचा। आप कुछ है ना? अच्छा, रावत जी चचा छिन। और ये जो मकान आप देख रहे हैं ये हमारे जनरल बिपिन रावत जी का पैतृक मकान है, पैतृक घर है। और ये ग्राम सैंड नाम है इसका गांव का। और अभी मुझे अंकल जी बता रहे थे कि रावत जी ने ऑलरेडी ज़मीन देख ली थी, जहाँ पे कि वो इधर सामने इधर कहीं वो ज़मीन है जहाँ वो उनका सपना था कि वो जब सीडीएस पद से रिटायर हो जाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने इस सामने जो ज़मीन दिख रही है यहीं पे उन्होंने अपना सपना बुना था कि अपने पैतृक गांव में इस ज़मीन पे यहाँ पे मकान बनाएंगे। हालांकि अभी अंकल जी ने बताया है कि उनके जो भाई हैं वो जयपुर में रहते हैं और वो रावत जी के सपनों को पूरा करेंगे और यहाँ पर वो मकान बनाएंगे। जब मकान बन जाएगा उसके बाद मैं खुद आऊँगा, मैं स्वयं आऊँगा यहाँ पे
मकान बनने के बाद। और मैं कोशिश करूंगा कि जनरल रावत जी के जो छोटे भाई हैं कर्नल विजय सिंह, वो भी आर्मी के जो है रिटायर्ड हैं, कर्नल विजय सिंह नाम है उनका। मैं कोशिश करूंगा कि उनसे भी एक बार मैं मुलाकात जरूर करूं। तो आप अकेला छाए गाँव में बस हैं? अकेला है, बाकी सब कूड़ों पर कोई नहीं, कोई नहीं, खाली। सब खाली हो जा। हाँ, ये हमारे पौड़ी में ही सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। पलायन को कुछ रोजगारी नहीं, आप खाएगा क्या? रोजगार भी नहीं है, सही बात है। देखो अंकल जी कह रहे हैं ये इस पूरे गांव में अकेले हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ है इस गांव में, और बाकी गांव के मकान जो है ये देखो सारे मकान जो है खाली पड़े हुए हैं। इन मकानों में कोई नहीं रहता, ये सब पलायन कर गए। और उसका कारण भी है कि यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, तो जब रोजगार नहीं मिलेगा तो हर कोई पलायन करेगा ही करेगा। पानी नहीं है, पानी नहीं है। अच्छा, पानी भी नहीं है। तो खेती के लिए कहाँ पानी है? खेती के लिए पानी भी नहीं है। पीने के लिए तो आ रहा है ना पानी। अच्छा 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 अच्छा। और जो सामने आप रोड देख रहे हैं यही डाडा मंडी से आ रही है, और ये फिर सैंड गांव में आएगी, और यहीं फिर गांव का, ये गांव से कनेक्ट होगी इस गांव से। प्रणाम। पाए लागू। ये देखो चाय भी आ गई है। ये है, मैं भी चाची बोलूँगा ये चाची जी हैं, और जनरल रावत जी की चाची हैं आप। धन्यवाद धन्यवाद, चाय को धन्यवाद आपक। आपने पीना? ले रही है, ये चाय देखो ले जी। ले तू। चाय भी पहुंच गया हमको ने। अब हालांकि राकेश जी तो चाय पीते नहीं है वो चाय नहीं पी दो। हाँ, जो आप लोग ना 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 ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपक, आभार आपक। फिर कभी मुलाकात हुई जरूर। बस मेरी इच्छा छाई खाने की। कितने बार मैं विनोद ये राकेश को फोन करके बोला यार मैं आना चाहूँ, ये इन वाल भेजी आप आओ द्वारे खा ले जाओ, मैं ते फोन के दे मैं आप दे ले जाओ। मैं चलो अभी ब्याह मुझे कि ब्याह उख बेटा मैं फरीदाबाद बेटे, तो फिर रात में ताड़ के सर रहो, तो ताड़ के सर बेटे फिर मैंने फोन कर यार मैं आना चाहूँ, तो चला बार। तो धन्यवाद आपका, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मैं मानवा जी को आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खाना खाए जान। ना 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 ना, खानो ना फिर कभी। अच्छा प्रणाम प्रणाम प्रणाम, फिर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा नमस्कार। रास्ता पता चल गया साहब? हाँ हाँ हाँ, चल बाय। अच्छा नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज हमने जनरल बिपिन रावत जी का पैतृक गांव भी देख लिया, उनका पैतृक घर भी देख लिया, और हमारी जर्नी शुरू होती है ऊपर की तरफ। और मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ ये राकेश असवाल भाई का, कि इनकी बदौलत आज मैं इस गांव में पहुंचा हूं। और अब शुरू होती है हमारी चढ़ाई ऊपर, जहां से हम आए नीचे बिरमोली खाल तक हम पैदल जाएंगे। अभी आपने देख ही लिया रास्ता कितना कच्चा है, अब हम चढ़ाई चढ़ेंगे ऊपर। अब यह है कि शायद कुछ टाइम बाद यहाँ पे रोड आ रही है, जिस तरह मैंने दिखाया और जिस तरह भरत रावत जी ने बताया कि यहाँ रोड जल्दी उस साइड से आ रही है, और वो फिर ऊपर तक कनेक्ट हो जाएगी, फिर सुविधा हो जाएगी यहाँ पे। 2018 में जब रावत जी यहाँ आए थे तो इन्हीं रास्तों से ऊपर उन्होंने भी 1 किलोमीटर की चढ़ाई तय की थी। रावत जी बता रहे थे कि उस गांव में बस 2 ही आदमी है, और फ़िलहाल वो जब भी कहीं मार्केट जाते हैं या रोज़मर्रा की सामान लेने जाते हैं तो वो 2 ही आदमी हैं अपने घर में, और वो इन्हीं रास्तों पे ऊपर जाते हैं जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं। अब वैसे भी वो उम्रदराज हो गए हैं। खैर वैसे भी पहाड़ों में तो लाइफ बहुत हार्ड होती है। अब हम मेन रोड तक पहुंचने वाले हैं। ये 1 किलोमीटर की चढ़ाई है। हालांकि मुझे अपनी उत्तराखंड यात्रा के दौरान अब चढ़ने की आदत सी हो गई है। यहाँ पे ये बच्चे हैं, शायद आसपास इनका स्कूल है। हेलो बच्चों, कैसे हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिरमोली।
ये होली के गाने इधर दोबारा सुना, होली के गाने आ जाओ। गा गा गा, इधर आ, इधर इधर, अरे इधर आ, इधर आ बच्चा। अच्छा मुझे सारे बच्चे एक बार बताओ, हम अभी सैंड गांव से आ रहे हैं, तो आपको पता है सैंड गांव क्यों फेमस है? कौन थे बिपिन रावत जी? इंडियन आर्मी के जनरल थे और इंडिया के फर्स्ट सीडीएस थे। सीडीएस जानते हो? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी तीनों आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, तीनों के चीफ हुआ करते थे और पहले सीडीएस, इंडिया के पहले सीडीएस थे। ठीक है, चलो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। जनरल बिपिन रावत जी के गांव में स्पेशली आया हूं। आपसे विनती है, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें और लाइक भी कर लें और इस ब्लॉग को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए नहीं, सबके लिए, क्योंकि हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के गांव का ये मैंने ब्लॉग स्पेशली बनाया है। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। मेरे साथ बोलो बेटो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।